हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गर्ग क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। मैं आज इंडेक्सेस के ऊपर जो सीएमए फाउंडेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कशन करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन किया था 2013 से लेकर 17 के क्वेश्चंस, और आज करूंगा उससे फर्दर। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक वो वाला पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक जो क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आप तक पहुंच सके। अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। क्वेश्चंस किस तरह से करना है। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, ये आया है 2017 में। ये बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। इसमें देखो, ये कह रहा है x पे पावर, ये p पे पावर, ए पी पावर n माइनस वन माइनस बी। यहाँ पे देखो ये समेशन भी लगा रखा है इसमें। अब मैं आपको समझा देता हूं कि समेशन से मतलब क्या है। यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, जैसे p वेरी n वेरी कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो p पे पावर 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो p पे पावर 1 आ जाएगा, है ना। और n की जैसे वैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इस फॉर्म की आ जाएगी सीरीज। तो n पावर नंबर पावर मीन्स 1 होता है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ये कहां तक जा रहा है, इनफिनिटी तक। तो देखो ये एक सीरीज बन रही है, ये जीपी सीरीज बनती है जैसा कि आपको मालूम होगा। और इसका समेशन, जैसे इसका फॉर्मूला जीपी का ये होता था कि ए प्लस, अगर कोई जीपी है ये ए आर स्क्वायर, तो इनफाइनाइट सम करना है। इसका फॉर्मूला हमने याद करा है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो ए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें जो वेरी कर रहा है p कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है q कर रहा है, क्योंकि जहां जहां n की पावर होगी वो वेरी करेगा, और यहाँ पे r वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इसका ये होने वाला है। मैं कैसे करने जा रहा हूं, देखो जरा, x दे रखा है अपने को। अब मैं इसमें पावर डाल रहा हूं, होगा क्या फिर, a यहाँ पे आएगा और p पे क्या हो जाएगा, p की जगह वैल्यू डाल रहा हूं n की 1 2 3 करके, और समेशन का मींस एडिशन, तो ये जाएगा इस तरह से p1 पावर p2 पावर, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, अब तो इनफिनिटी जाना है, और इस पर होल पावर कितना दे रखा है इसने, होल पावर 1 माइनस बी। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। ऐसे ही इन द सेम वे नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं x b, अब ये q है तो ये जाएगा q0 प्लस q1 प्लस q2, ये पावर है सारी। ठीक है जी, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, और पावर कितनी है इस पर, इस पूरे पे पावर कितना दे रखा है, इस पूरे पे पावर दे रखा है 1 माइनस की। ठीक है, इन द सेम वे मैं थर्ड को लिखूंगा, x बराबर क्या है, c और ये है r0 प्लस r1 प्लस r2 पावर, ऐसे करके जाएगा। और ये इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर इसकी पावर है, ऐसे क्वेश्चन में रखा है। तो अब देखिए, अब इसमें ये क्या हो गया, बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला बन गया। एनी नंबर पावर मींस 0 1 होता है, तो 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया ये, देखो ये आ गया। ठीक है, अब इस पर पावर क्या है, 1 माइनस बी। इन द सेम वे सारे ऐसे ही कर सकते हैं, बी ये है तो ये 1 प्लस क्यू स्क्वायर, सेम स्टाइल है तो इस पे मैं पावर चढ़ा दिया 1 माइनस क्यू। सेम स्टाइल में एक्स सी 1 प्लस आर स्क्वायर, ये अप टू इनफिनिटी जा रही है सीरीज, पावर चढ़ा दिया मैंने 1 माइनस आर। इज क्लियर। अब देखिए इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए यहाँ पर 1 है क्वेश्चन में, ए की जगह 1 डालेंगे और कॉमन रेशियो इसका पी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस टर्म नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ऐसे निकालते हैं, तो आर आता है कॉमन रेशियो। इसका यूज करते हुए एक्स ये आ गया, ए ये आ गया, आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस, और इस पर पावर कितना, होल पावर कितना है, होल पावर है 1 माइनस बी। ठीक है, ये इन द सेम वे एक्स पे पावर बी है, और ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, बी अपॉन 1 माइनस क्यू, और होल पावर 1 माइनस क्यू। ठीक है, इंटू एक्स सी अपॉन 1 माइनस आर, और होल पावर
1 माइनस आर। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब पावर पे पावर होता है तो आपस में पावर मल्टीपल हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो क्या हो गया ये ए 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, ये कैंसिल हो जाएंगी, इंटू एक्स ऐसे ही हो जाएगा बी 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, ये कैंसिल हो जाएंगी, इंटू एक्स सी अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर। अब क्या हुआ, बचा क्या, एक्स पे पावर ए इंटू एक्स पे पावर बी इंटू एक्स पे पावर सी बच गया। अब बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहाँ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना जीपी का इनफाइनाइट सम भी यूज हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है नेक्स्ट में, √3 पे पावर n इक्वल टू 81 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, 3 पे पावर n है, रूट दे रखा है ये, तो हम लिखने वाले हैं 1/2 और इसको 81 को मैं लिखना चाहूंगा 3 पे पावर 4, ठीक है। अब देखो ये पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएंगे, तो 3 पे पावर n/2 इज इक्वल टू 3 पे पावर 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n/2 बेस सेम और पावर इक्वल कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगी। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3 पे पावर, ये है क्यूब रूट है ये n का, तो मैं 3 पे पावर n पे पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे 3 और n कितना 8, तो 8 का क्यूब रूट है ये, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 हुआ, ठीक है ना। 8 का क्यूब रूट 2 हुआ, कैसे निकालेंगे अपन निकालेंगे 3 2 का क्यूब पावर 1/3, तो हो जाएगा 3 2 पावर, ये हो जाएगा आपस में तीनों मल्टीपल हो जाएंगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इज द करेक्ट आंसर। कई बार स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि जैसे ये दे रखा है ना, हम क्या कर देते हैं कई बार ये ऐसे कर देंगे, तो ये थोड़ा सा गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये इस पर पावर है, पूरे नंबर पे पावर नहीं है। अगर ये 3 ऐसे होता तब ये पूरे पे मल्टीपल होता, फिर n/3 हो जाता। अगर इस तरह से दिया होगा तो अपन को ऊपर वाला ही सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फिर पावर लगाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 9, जो कि इसका बी ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है, ये आया हो 19 में मई में। तो किस तरह से करना है, x इज इक्वल टू दे रखा है अपने को ये, और आपसे वैल्यू पूछा है ये, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम करने का तरीका ये है, जैसे कि ये दे रखा है, मैं इसका रेसिप्रोकल भी निकालूंगा, क्योंकि ना उसमें रेसिप्रोकल भी आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा 3 + √8। अब देखिए, अब इस तरह के फॉर्म जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इसका अपोजिट नंबर है 3 - √8 अपॉन 3 + √8 है 3 - √8। ये मैंने कर लिया रेशनलाइजेशन। अब करूंगा मैं सिंप्लीफिकेशन, 3 - √8 अपॉन a + b और a - b, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 - √8 अपॉन 9 - 8, यानी फाइनल वैल्यू 3 - √8 अपॉन 1, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई 3 - √8 आ गई। किसकी वैल्यू आई है, 1/f की। अब आप देखो, इसमें रूट ये वाला पूछा है, तो मैं एक काम क्यों ना कर लूं कि √x - 1 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x और 1/x मुझे पता चल गए, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं इसको स्क्वायर निकालें, तो उससे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², √x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इसका करेंगे तो 1/x आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -2, ये आ गया। अब आपके पास x और 1/x दोनों पर दे रखी है वैल्यू, तो हमने x की वैल्यू क्या है 3 + √8, और इसकी वैल्यू क्या है 3 - √8 मैंने निकाला है वहां से, और -2, ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 में से 4 2 गए तो क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। अब उसमें पूछिए वैल्यू इसकी, केवल क्या मैंने स्क्वायर, तो मैं क्या करूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो x - 1/√x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था
इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किए थे, पहले ईयर्स में क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में इस तरह के कैसे करने हैं। मैंने बताया था ऐसे नंबर्स को जब भी करेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक अननोन नंबर ले लेते हैं कि अब यहाँ पे देखो 2 पे पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, तो जरूरत पड़ी तो अब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/x स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे भी के पे भी 1/x स्क्वायर कर लिया, तो ये मल्टीपल हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के पे पावर 1/x स्क्वायर, यानी फाइनल इस ये कट गया एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू आ गया के 1/x स्क्वायर। ऐसे इन द सेम वे मैं यहाँ पर 3 पे पावर y स्क्वायर इज इक्वल टू के है, तो अब आप देखिए 3 की वैल्यू क्या निकल आएगी सीधे सीधे के पे पावर 1/y स्क्वायर, यानी ये नंबर सीधा सीधा इसमें डिवीजन हो जाता है। तो अब 12 की वैल्यू चाहिए, अब आपको दे रखा है 12 पे पावर z स्क्वायर इक्वल टू के, तो 12 बराबर मैं लिख सकता हूँ के पे पावर 1/z स्क्वायर। इस क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बड़ा फैक्टर होता है ना उसमें और बाकी के फैक्टर आ रहे होते हैं, तो उसके तरीका क्या है कि मैंने इसको 4 into 3 लिखा पहले, ठीक है जी 4 into 3। अब देखो 4 क्या है, बेसिकली 2 का स्क्वायर है और यहाँ मेरे पास 2 और 3 दोनों अवेलेबल है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैंने लिख दिया जी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू के पे पावर 1/z, ठीक है। अब देखो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू बेसिकली मैं लिख रहा हूं 1/x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, 2 की जगह इसका होल स्क्वायर इंटू क्या है जी, इंटू है y की वैल्यू क्या है वो 3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू के पे पावर 1/y स्क्वायर, के पावर 1/y स्क्वायर और इज इक्वल टू के पे पावर 1/z स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो पावर पावर मल्टीपल हो जाएंगे तो हो जाएगा के 2/x स्क्वायर और इंटू के 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू के पावर 1/z स्क्वायर। देखो बेस से में पावर हो जाएंगे 2/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू के पे पावर 1/z स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, बेस से में पावर बराबर कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 2/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। कौन सा ऑप्शन पहला ये देखो 2/1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर, इट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन 2095 में है, इसको कैसे करना है। इन नंबर को हम क्या करेंगे, पावर्स बहुत सारी दे रखी हैं, हर नंबर को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया 9 पे पावर 4 और 9 पे पावर n इंटू 9 पे पावर 1/4 ऐसे लिख दिया, इंटू देखो ये रूट लगा है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 3 पे पावर 1/2 इंटू 3 पावर n/2 क्योंकि रूट है ना, और यहाँ पे देखो 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर -n/2 क्योंकि रूट है और होल पावर 1/n ले रखा है इसमें, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 3 पे पावर 2n हो गया, ये क्या हो गया 3 पे पावर 2n, 3 पे पावर 2n हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर एक स्टेप अगर बढ़ाना है तो मैं बढ़ा रहा हूँ 3 स्क्वायर पे पावर n ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये n पे पावर है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये 9 है तो 9 को मैं ऐसे लिख दूं √3 पे पावर 4 और होल पावर 1/4, तब भी ठीक है ना। और ये आपको 3/2 √3 दे रखा है और ये 3 पे पावर n/2 दे रखा है अपॉन 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस n/2 आधी पावर है ना, और होल पावर 1/n है। अब देखो ये 3 पे पावर 2n, ये पावर मल्टीपल होंगे तो बचा है केवल √3, ठीक है जी, और ये √3 है अपने पास और ये 3 पे पावर n/2 है, नीचे है 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस n/2। अब और देखो सिंप्लीफिकेशन 1/n हो गया, देखो √3 और √3 3 हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 2n इंटू 3 पे पावर n/2 और ये ऊपर जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 पे पावर ये प्लस के n/2 होल पावर 1/n। तब ये क्या हो गया 3 पे पावर 2n इंटू 3 पे पावर n होल पावर 1/n, ये 3 पे पावर 3n
होल पावर 1/n, तो मैं कह सकता हूँ 3 पे पावर 3n इंटू 1/n। फाइनली आ गया 3 पे पावर 3 जो कि 27 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन 27। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। x बराबर ये दे रखा है वैल्यू और इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। देखने में बड़ा टिपिकल सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मानना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखो 126 और 42, 3 का मल्टीपल कर दें तो 126 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे उसने √3 दे रखे हैं, यहाँ 3 रखा है। अगर मैं √3 से कैंसिल कर दूं तो नीचे √3 आ जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x माइनस इसका 120 फैक्टर होते हैं, √3 इंटू √42 फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि जो क्या है 42 से का मल्टीपल होता है 126 अपॉन √42 दे रखा है इसने। देखो एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। दूसरा देखो 1/x यहाँ है, यहाँ पर मैं √3 से कैंसिल कर लूं तो 2/√3 हो गया। इतना काम हो गया। अब अगला मेरे पास एक बचा क्या, x माइनस √3 यहाँ बच गया और x माइनस 1/x माइनस 2/√3 ये बच गया। अब मुझे वैल्यू डालनी है x की जो दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, √3 प्लस 1/√3 और माइनस √3, तो ये तो कैंसिल हो गया ये। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ अब मेरे पास ये फैक्टर और है। ठीक है, अब इसमें और डालो x की वैल्यू √3 प्लस 1/√3, ये तो इस जगह पे x आ गया माइनस 1/, ध्यान से देखना है, √3 प्लस का 1/√3 और माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है। अब ये 1/√3 बचा केवल, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे, तो √3 प्लस 1/√3 ये हो गया माइनस। अब देखो ये क्या बचा, 1/√3 माइनस 1/√3 ये बच गया। मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो आगे देखो 1/√3 प्लस 1/√3 है ना, और एलसीएम लेंगे 3 तो ये 3 माइनस 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बच गया, माइनस √3/2 ये आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, ये पूरा √3 है और ये माइनस 1/2 √3, तो एलसीएम लेंगे इसके साथ, प्लस का 2√3 और माइनस का √3/2, तो कितना बचा 1/√3 √3/2 प्लस 1/√3 ये बच गया, ये बच गया। अब देखो मल्टीपल कर लेता हूं मैं अंदर, तो क्या होगा ऐसा करने से, ये होगा देखो 1/2 और प्लस 1/√3 इंटू 1/√3 ये हो जाएगा 1/3। अब हम एलसीएम ले लेंगे 6 तो हो जाएगा 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5/6। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/6, यानी 5/6 का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ये नवंबर 2019 में आया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे दोनों सवालों को, x इक्वल ये दे रखा है आपको नंबर और एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है इसके बेसिस पर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैंने आपको बताया, तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 5 माइनस 2√x उल्टा साइन 5 माइनस 2√x, ठीक है। और नीचे ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर 25 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 माइनस 2√6 हो जाएगा 25 माइनस 24 यानी 1 बचा, तो फाइनल वैल्यू आ गई 5 माइनस 2√6, ये तो आ गई इसकी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, आपसे एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 दे रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हमने कंसेप्ट याद था, 10th में पढ़ते थे कि इस नंबर के आधे का स्क्वायर 50% करो इसका 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर ऐड करा और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा और प्लस 1, ऐसा करने से होगा क्या, फाइनली सिंप्लीफाई करो तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये माइनस के 25 और प्लस 1 माइनस 24 यहाँ आ गया, ठीक है जी। अब आप खुद देखो आपको एक्सप्रेशन क्या आई थी, x बराबर
एक्स बराबर आपके पास आ रही है 5 माइनस 2√6। तो मैं 5 को इधर ले गया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 2√6। अब मैं कहूंगा स्क्वायर कर लो, मतलब तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इसमें तो होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2√6 का स्क्वायर मीन्स 24। तो हो गया ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 24। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा 24 माइनस 24। तो 24 माइनस 24 और आंसर कितना आ गया 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। x पे पावर x रूट x ऊपर दे रखा है और ये x रूट x पे पावर x दे रखा है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं, x है तो x पे पावर ये आधा पावर ये हो गई, ठीक है। तो x पे पावर कुल मिला के 3/2 हो जाएगी और इसको मैं लिखूंगा x इंटू एक्स पे पावर हाफ और ये x, तो ये हो जाएगी x पे पावर 1 ये है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x पे पावर 3/2 आ गई 3/2 और ये हो गई x पे पावर 3/2 होल पावर x। तो जब भी पावर पावर होती है तो मल्टीपल हो जाती है, तो x पे पावर क्या होगी 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो बेस सेम है x तो पावर इक्वल कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि x पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। तो यहां से देखो क्या कर सकते हैं, हमने x कॉमन लिया, मैंने एक तरफ कर लेता हूं, इसको लिख दिया मैंने x इंटू 1/2x माइनस 3/2 x इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। x को मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया x पे पावर हाफ माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई 0 0। देखो 0 पे पावर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, x पे पावर हाफ बराबर आ गया 3/2। लेकिन आपको x की वैल्यू निकालनी है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो आ जाएगा x और हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ गया 9/4 इज द फाइनल आंसर। प्लीज मेक ए नोट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिसंबर 2020 में आया हुआ है इसी बार। इस तरह से करने हैं क्वेश्चन से। ये है मेरा बाउंसर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं सिक्सर मारते हो आप क्या करते हो। ये देखो क्वेश्चन आया है √9 पे पावर -5 √3 पे पावर -7 इज इक्वल टू √3 पे पावर -8। तो हमारा समझने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर बेस सेम कर दे, कॉमन बेस कर दे तो पावर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अननोन वैल्यू क्या है पावर में है, तो बेस सेम करने में बधाई है इधर। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि देखो 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं, ऐसा भी कर सकता हूं। और एक तरीका और है 9 को लिखने का, अगर मैं 9 को, अगर मैं जो 9 है 9 तो बेसिकली तो ये आपको क्या दे रखा है √9 का मतलब 3 हो गया, तो देखो √9 का मतलब हो गया 3 पे पावर -5 इंटू √3 पे पावर -7 इक्वल टू √3 पे पावर -8। अब मैं 3 को √3 लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा √3 पे पावर 2 और होल पावर -5। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने 3 को क्या लिखा √3 की पावर 2 होल पावर -5 इंटू √3 पे पावर -7 इज इक्वल टू √3 पावर -3। अब देखो पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा √3 पावर -10 इंटू √3 पे पावर -7 टू √3 पे पावर -8। अब बेस सेम है पावर, तो -10 और -7 -17 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे पावर को, तो -17 और √3 पे पावर कितना है -8। तो अब देखिए बेस सेम है √3 तो पावर इक्वल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि -17 इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई 17 मींस 17 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, पी क्यू आर इतना दे रखा है, क्यू आर एस ये दे रखा है, आर एस पी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो पी, अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस मल्टीपल में, इसका मतलब इन सारे फैक्टर्स को मल्टीपल कर लूं तो क्या होगा, पी क्यू आर इंटू क्यू आर एस इंटू आर एस पी, इधर क्या हो गया ए पे पावर एक्स इंटू ए पे पावर वाई इंटू ए पे पावर जेड। अब देखो पी कितने बार आ रहा है 2 बार, क्यू कितने बार आ रहा है 2 बार, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर, 4 पावर आ गई।
तो अब क्या हो गया ए पे पावर एक्स, अब देखो बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली पी क्यू आर एस का होल स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 1/2। अब एक बात और बताएं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर एस का रूट। तो देखो मैंने पी क्यू आर एस का रूट का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसका ए पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया बेसिकली पी क्यू आर एस का अंडर रूट होल पावर 4 इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो पी क्यू आर एस इक्वल टू ए पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया होल पावर कितनी 1/4। तो ये आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि देखो इसको अगर मैं मल्टीपल कर दूं, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा ये रूट, ये हो जाएगा ए पे पावर 1/4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, गलती ये करते हैं स्टूडेंट कि वो क्या करेंगे कि ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 1/4 पावर है, ये 1/4 आ गई है जबकि इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका ऑप्शन ये है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल पावर 1/4। ये इस तरह से होगा, होल पावर लग गया ना 1/4 जब आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और कोई आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी है उसका मैं समाधान कर सकूं और मैं आपको फ्यूचर में अच्छी वीडियो दे पाऊंगा। तो मेरा चैनल देखते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिल रहा है। धन्यवाद।